आज की कहानी का शीर्षक है भूली बिसरी यादें। सुहानी रात की शिफ्ट के लिए घर से हॉस्पिटल निकल ही रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर हॉस्पिटल लिखा देख सुहानी ने 2 मिनट रुक बात करना ही ठीक समझा। हेलो बोलते उसकी जूनियर डॉक्टर शांति ने बताया, मैम एक इमरजेंसी है। शांति बता रही थी, 65 साल के एक बुजुर्ग को हृदय घात हुआ है। सुहानी ने शांति को सारे जरूरी टेस्ट के बारे में समझा। बस आ रही हूँ बोल फोन रख दिया। सुहानी हॉस्पिटल के पास में ही रहती थी। मुश्किल से 15 मिनट की दूरी थी। उसके घर और हॉस्पिटल के बीच पार्किंग में स्कूटी खड़ी कर वो सीधा इमरजेंसी वार्ड की तरफ चल पड़ी, जहां शांति सारी केस हिस्ट्री के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मरीज की उम्र ज्यादा थी, पर सुहानी की सूझबूझ और हृदयघात का पहला घात होने की वजह से मरीज अब खतरे से बाहर था। बाकी की दवाइयों के बारे में नोटपैड पर लिख सुहानी ने शांति को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए। इमरजेंसी की भागम भाग में रात के 3 बज चुके थे। शांति और बाकी स्टाफ को भी थोड़ा आराम करने के लिए बोल सुहानी अपने केबिन की तरफ जा ही रही थी। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। सुहानी बेटा। जानी पहचानी आवाज सुन सुहानी के पैर वहीं ठिठक गए। उसने पलट कर देखा तो सफेद बाल चेहरे पर उभर आई उम्र की लकीरों के बीच भी ताई जी का चेहरा तुरंत से पहचान लिया उसने। सुहानी भूत बनी वहीं खड़ी थी। तभी ताई जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। सुहानी बेटा, तू नहीं होती तो तेरे ताया जी का क्या होता। ताया जी। सुहानी तो उनको पहचान भी नहीं पाई थी। वो इस हाल में कैसे? कितने सारे सवाल सुहानी के मन में उमड़ रहे थे। अपने मन को संयत कर सुहानी ताई जी को बिठा तसल्ली देने लगी। आप चिंता मत करिए ताई जी, ताया जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। सुहानी ने कैंटीन स्टाफ को बुला ताई जी के खाने पीने की व्यवस्था की। फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ बोल खुद अपने केबिन की तरफ चल पड़ी। ना जाने कितनी भूली बिसरी यादें अतीत की गलियों से निकल सुहानी की आंखों के सामने आ खड़ी हुई थी। यादों में भटकती सुहानी अपने केबिन में आ कुर्सी पर बैठ गई। काम की थकान और भूली बिसरी यादें उसके मन को बोझिल किए जा रही थी। एक एक बातें आंखों के सामने चलचित्र की तरह तैर रही थी। संयुक्त परिवार था उनका। ताया जी घर के मुखिया थे। सारी महत्वपूर्ण बातों का निर्णय ताया जी ही लेते थे और घर के बाकी सदस्यों को उनकी बात माननी होती थी। उनके घर की यही व्यवस्था थी। घर के बड़े की बात सर्वमान्य होती थी। उनकी बात काटना बड़ों का अनादर माना जाता था। परंपरा और रूढ़िवादिता में बहुत जरा सा अंतर होता है। समय के अनुसार और अनुरूप ना बदलकर पुराने चले आ रहे नियमों पर चलते जाना विद्रोह का कारण बनता है। आज भी वो उसे वो दिन अच्छी तरह से याद है। 10वीं की परीक्षा का परिणाम
आ चुका था। 98% नंबर आए थे उसके। पूरे घर को उसने अपने सर पर उठा रखा था। उस वक्त तक उसे सिर्फ इतना ही पता था, अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उसे परीक्षा में अच्छे नंबर लाने होंगे। खुशी खुशी जब वो ताया जी के पास आशीर्वाद लेने गई, तो ताया जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम अपनी लाडो के लिए अच्छा लड़का देख इसके हाथ पीले कर देंगे। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। उसके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई थी। आंखों में आंसू भर मिठाई का डब्बा लिए भूत बन गई थी वो। पिताजी को उसकी मनोस्थिति समझते देर नहीं लगी थी। इससे पहले कि वो ताया जी के सामने अपने आगे पढ़ने और डॉक्टर बनने के सपने के बारे में कुछ बोलती, पिताजी उसे कमरे से बाहर ले आए थे। आंसू भरी आंखों से जब उसने पिताजी को देखा, तो उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। सुहानी को अपने सपने शीशे की तरह बिखरते दिख रहे थे। वो तो भूल ही गई थी उसके घर में लड़कियों के पढ़ने की परंपरा नहीं है। ताया जी तो 8वीं के बाद ही उसकी पढ़ाई छुड़ाना चाहते थे। वो तो पिताजी ने कैसे भी उन्हें मनाकर उसे 10वीं तक पढ़ने की इजाजत दिलवाई थी। उसका मन बैठा जा रहा था, तो क्या उसके सपने अधूरे रह जाएंगे? सुहानी को बाहर के कमरे से पिताजी और ताया जी की जोर जोर से बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। ताया जी गुस्से में पिताजी का नाम लेकर चिल्ला रहे थे, देख रघु, देख रघु, एक तो तूने बेटी को जन्म दिया, फिर मेरे लाख मना करने पर भी उसे पढ़ाया। अब मेरी बात मान और कोई ऊंच नीच होने से पहले उसका ब्याह करवा दे, उसे अपने घर विदा कर दे। सुहानी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। थोड़ी देर में उसे अपने पिताजी का शांत स्वर सुनाई दिया था, भैया, आप बड़े हैं और मेरे लिए हमेशा आदरणीय हैं, लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मान सकता। सुहानी को आगे की पढ़ाई करने का उतना ही हक है जितना उसके भाइयों का। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। बेटा और बेटी का भेदभाव नहीं करता हूं मैं। बस, ताया जी ने पिताजी को परिवार समेत घर छोड़कर चले जाने का फरमान सुना दिया था। बहुत मुश्किलों भरा सफर था। जब उसके पिताजी ने ना खुद हिम्मत हारी, ना उसे कभी हारना सिखाया। सुहानी ने भी जी जान लगा पढ़ाई की, और आज वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। आज अचानक ताई जी को सामने देखकर सारी बीती बातें ताजा हो गई थी। घर से बाहर निकल ताया जी ने फिर कभी उनकी सुध नहीं ली थी। उनकी नजर में उसके पिता गुनहगार थे। उनके सुहानी अपनी भूली बिसरी यादों में खोई थी। तभी उसकी जूनियर डॉक्टर शांति उसके लिए कॉफी का मग ले केबिन में आ गई। कॉफी पीते पीते सुहानी ने ताया जी के बारे में पूछा, तो उसने बताया, वो होश में आ चुके हैं और उससे मिलना चाहते हैं। काफी खत्म कर वो आईसीयू की तरफ चल पड़ी।
ताया जी तो उसे देखते पहचान गए थे। सुहानी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने काम में लग गई। तभी ताया जी ने उसे पास बुलाया। आंखों में भर आए आंसू बिना कुछ कहे सुहानी से उनके मन की सारी बातें बयान कर रहे थे। अस्पष्ट शब्दों में वो बोलने लगे, बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुहानी ने ताया जी का हाथ पकड़ लिया। ताया जी बड़े तो सिर्फ आशीर्वाद देते अच्छे लगते हैं। आप जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। सारे जांच खत्म कर सुहानी केबिन से बाहर निकल आई। अंदर ताया जी और ताई जी दोनों की आंखें नम थी। जिस बच्ची के लिए उनके मन में कभी स्नेह नहीं था, आज उसकी वजह से उनकी जान बच पाई थी। मन ही मन वो निश्चय कर चुके थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते सबसे पहले वो अपने छोटे भाई रघु से माफी मांगेंगे। आज उनकी आंखों से पुरानी परंपरा के नाम पर पड़ी पट्टी खुल चुकी थी। बेटियों को प्यार, सम्मान और अपने सपने पूरे करने का पूरा अधिकार होता है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।